सो वेलकम टाइम फॉर एल क्लासिको प्रीव्यू। एल क्लासिको का प्रीव्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले बनाएंगे कंबाइंड 11, ऑल टाइम कंबाइंड 11। आज तक चेन्नई और मुंबई की जो टीमें खेली हैं, जो इधर से खेले, जो उधर से खेले, जो दोनों तरफ से खेले, सबको मिलाएंगे, 11 बनाएंगे। आप अपनी 11 कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। एग्जैक्टली मेरे जैसी है तो थम्स अप दे देना, लाइक कर देना वीडियो को। आपकी कुछ और प्लेइंग 11 है, कोई और खिलाड़ी बदल रहा है आपकी प्लेइंग 11 में, तो कमेंट बॉक्स में बताना कि आपकी 11 में कौन सा खिलाड़ी नहीं होगा जो मैंने रखा है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रीव्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले बनाएंगे एक कॉम्बिनेशन जो कि 11 प्लेयर्स, 11 लेजेंडरी प्लेयर्स होंगे भाई। ये कुछ आएंगे लेजेंडरी, कुछ नहीं आएंगे। कप्तान मैं लास्ट में बताऊंगा, लेकिन मेरी टीम में दोनों है। रोहित शर्मा करंट फॉर्म के लिहाज से जिस तरीके का इंपैक्ट उनका है, प्लस लेजेंडरी कैप्टन। हालांकि कैप्टन पर डिस्कशन होना है, जैसा मैंने कहा, एमएस भी है मेरी टीम में और रोहित भी हैं, तो कैप्टन पर डिस्कशन होना है। बट इन करंट फॉर्म बेसिस जो इंपैक्ट रोहित शर्मा का है, जिस तरह की स्टार्ट वो देते हैं, आई थिंक रोहित शर्मा के बिना आप मुंबई इंडियंस की टीम की कल्पना भी नहीं कर सकते। आई विल गो विथ रोहित शर्मा एट द टॉप। मेरा जो दूसरा ओपनर होगा, मेरा जो नॉन स्ट्राइकर होगा, वो चेन्नई की तरफ से होंगे माइक हसी। यस, आई एम लीविंग द गॉड ऑफ द क्रिकेट सचिन तेंदुलकर मेरी इस 11 का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। वो एक बहुत प्रबल दावेदार हैं, ऑरेंज कैप होल्डर रह चुके हैं, सारे के सारे रिकॉर्ड्स, अपने आप में बहुत सारी बातें कहते हैं। और T20 में ऐसा नहीं है कि उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, बट करंटली इन दो खिलाड़ियों के अलावा मेरे हिसाब से जो एक नाम और कंपटीशन में आता है, मैथ्यू हेडन का नाम। और हेडॉस बहुत ही अमेजिंग प्लेयर हैं। वो मोंगूस बैट वाली उनकी हिटिंग बहुत ज़बरदस्त है। और भी कई सारे छोटे छोटे इधर उधर से खिलाड़ी आएंगे, जो आपको बताएंगे कि भाई ये भी इंक्लूड हो सकते थे। छोटे छोटे मतलब परफॉर्मेंस के लिहाज से कह रहा हूँ, नंबर ऑफ मैचेस के लिहाज से कह रहा हूँ, उस लिहाज से कह रहा हूँ। मुंबई की तरफ से क्विंटन डिकॉक के अच्छे सीजन्स गए हैं, तो कुछ लोग चर्चा में उनको भी ला सकते हैं। बट आप बताइए, आर यू एग्री और डिसएग्री विथ रोहित शर्मा एंड माइक हसी, मिस्टर क्रिकेट माइक हसी। 2013 में ऑरेंज कैप होल्डर रह चुके हैं, पहला ही मैच जो सीएसके के लिए खेला 100 मारा। इसके अलावा चैंपियन रह चुके हैं भाई, 2 बार के चैंपियन रह चुके हैं, तो बढ़िया परफॉर्मेंसेस रही हैं। और रोहित शर्मा के लिए तो क्या कहने, ठीक है जी। ये हो गए मेरे नंबर 2। 3 नंबर पर कहीं कोई डाउट नहीं है भाई, ऑब्वियसली चेन्नथाला और सुरेश रैना उस पोजीशन को होल्ड करेंगे। मिस्टर आईपीएल कंसिस्टेंसी भाई, इनकी परफॉर्मेंस में लगातार दौड़ती हुई दिखाई देगी आपको। बड़े रन्स हो, इंपैक्टफुल रन्स हो, सुरेश रैना वाज ऑलवेज ऑलवेज देयर। और 3 नंबर पर भाई कोई सानी है ही नहीं, मतलब आप आसपास भी किसी को आते हुए नहीं देखते हो 3 नंबर में। तो सुरेश रैना इज लॉक्ड। मेरे हिसाब से सुरेश रैना को लेकर के एग्रीमेंट होगा काफियों में। बाकी अगर आपके पास कोई दिलचस्प नाम है जो मुझसे छूट रहा है 3 नंबर की पोजीशन के लिए, तो आप बता सकते हैं। क्या मुंबई की टीम में ऐसा कोई खिलाड़ी जो नंबर 3 पर बहुत जबरदस्त खेला हो? 4 नंबर, ऑब्वियसली अगेन 4 नंबर के लिए भी बहुत सारी फाइट्स हैं। एक ऐसे खिलाड़ी को मैं छोड़ रहा हूं जो मुंबई और सीएसके दोनों के लिए खेला है, और ऐसे खिलाड़ी को उठा रहा हूं जो वर्ल्ड नंबर 1 है इस वक्त पर। यस, यू गेस्ड इट राइट, इट सूर्य कुमार यादव, नन अदर देन सूर्य कुमार। कोई सूर्य कुमार यादव की जगह नहीं ले सकता। कंसिस्टेंसी, इंपैक्ट, स्ट्राइक रेट, रन बनाना, मैच जिताना, ट्रॉफीज जिताना। अंबाती रायडू यहां पर एक चैलेंजर आते हैं, बट मेरे हिसाब से सूर्य कुमार यादव ने जो पिछले 4-5 सालों में किया है, जिस कंसिस्टेंसी के साथ किया है, जिस स्ट्राइक रेट के साथ किया है, जितने मैच उन्होंने जिताए हैं सिंगल हैंडेडली, और उसके साथ साथ ट्रॉफीज, जाहिर सी बात है अंबाती रायडू के टाइम पर भी आई, ट्रॉफी सूर्या के टाइम पर भी आई, बट भाई सूर्या इज नेक्स्ट लेवल भाई, सूर्या नेक्स्ट लेवल है। 4 नंबर पर मेरे लिए होंगे सूर्य कुमार यादव। आपको क्या लगता है ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 5 नंबर, ऑब्वियसली आई एम गोइंग विथ MSD, महेंद्र सिंह धोनी, विकेट कीपर, बैटर और फिनिशर, और एक काम कूल हेड। लेकिन जैसा मैंने कहा, कैप्टन पर डिस्कशन लास्ट में होगा कि कैप्टन कौन होगा। तो महेंद्र सिंह धोनी, अगेन बहुत सारे लोग हो सकता है कि यहाँ पर भी कई सारे नाम लाएं, क्योंकि साल दर साल यहाँ पर आपको कई सारे खिलाड़ी पीछे छूटते हुए नजर आए। बट MS धोनी जिस 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 कंसिस्टेंसी के साथ, जिस ग्रिट के साथ वो खड़े रहे, आई थिंक MS धोनी यहाँ पर जगह बनाते हैं। तो 5 नाम मेरे हो चुके हैं। अब मैं चलूंगा आखिरी 6 नामों की तरफ, और अब तक मेरा सिर्फ विकेट कीपर तय हुआ है। इसमें जाहिर सी बात है आपको ये भी देखना है कि आपके जो 4 फॉरनर्स होंगे वो कौन कौन से होंगे। तो अभी जैसा मैंने आपको बताया
कि थोड़ा सा दिलचस्प होगी ये पूरी की पूरी लड़ाई, क्योंकि अभी अगर आप देखें तो रोहित हैं, फिर उसके बाद माइक हसी हैं, रायना हैं, सूर्या हैं और धोनी हैं। तो अभी मेरे पास सिर्फ एक ही अगर आप देखेंगे तो ओवरसीज खिलाड़ी है। उसके बाद 5 नंबर के बाद जिस छठे खिलाड़ी पर मैं जाऊंगा उस छठे खिलाड़ी का नाम होगा कारण पोलार्ड। कारण पोलार्ड मेरे 6th प्लेयर होंगे, जो ऑब्वियसली एक एक ऐसे ऑलराउंडर हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं हार्दिक पांड्या मेरी लाइनअप में नहीं आ पाए हैं, क्योंकि कारण पोलार्ड की कंसिस्टेंसी, उनका वो जो ऑलराउंड एबिलिटी है, फिनिश करने की एबिलिटी विद इन द फील्ड विद द बॉल, कैप्टनसी ऑब्वियसली उनकी बहुत इंपॉर्टेंट रही है कई कई समय पर, और विद द बैट आप लोग जानते ही हैं वो किस तरह का पोटेंशियल है उनके अंदर। सो कारण पोलार्ड, आई कांट मिस कारण पोलार्ड यहाँ पर होंगे। अब एक नाम जो बहुत ज़्यादा चर्चा में, शायद लेटर ऑन द टॉपिक आएगा, एलबी मॉकल का। बहुत कम मैचेस खेले लेकिन बहुत अच्छा इंपैक्ट रहा है एलबी मॉकल का एज एन ऑलराउंडर। उनका जिक्र भी अगर आप लोगों में से कोई करना चाहता है तो उनके बारे में भी मैंने ज़रूर सोचा था। एलबी मॉकल के बारे में, वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर्स जो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए रहे हैं, साउथ अफ्रीका के लिए रहे हैं। ठीक है, ये हो चुके हैं 6 खिलाड़ी। 7वें पर जाहिर सी बात है मैं रविंद्र जडेजा को लाना चाहूंगा। रविंद्र जडेजा, आपके पास एक स्पिन बॉलिंग ऑप्शन आएगा और आपके पास आएगा एक ऐसा खिलाड़ी जो अगर विकेट्स थोड़ी सी भी असिस्ट करती हैं तो बहुत कमाल का है। फील्डर कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वर्ल्ड नंबर 1। और उसके साथ साथ फिर बैटर, यू ऑल नो व्हाट कैन ही डिलीवर। रविंद्र जडेजा मेरे ऑब्वियसली नंबर 7 प्लेयर जो होंगे वो रविंद्र जडेजा होंगे। नंबर 8 पर मैं ड्वेन ब्रावो को लाऊंगा। अगेन दोनों टीमों से खेल चुके हैं, चैंपियनशिप दोनों टीमों के लिए जीत चुके हैं, बॉल से ज़बरदस्त हैं, डेथ में अच्छे ओवर्स डाल सकते हैं। हालांकि डेथ में अच्छे ओवर्स डालने के लिए इस टीम में आपको भी पता है बहुत कमाल के बॉलर्स आने वाले हैं, बट ड्वेन ब्रावो कैन ऑपरेट एनीवेयर, कैन फिनिश मैचेस विद हिज बैट। 2019 का, शायद 19 या 18 का, 2018 को वो मैच याद आएगा जो हाथ से निकल चुका था वानखेड़े में और ड्वेन ब्रावो ने वो जिता कर दिया था। तो अगेन दोनों टीमों से खेल चुके हैं, विद द बॉल हैंडी, फील्ड में हैंडी, बैटिंग ऑब्वियसली ग्रेट। तो ये हैं मेरे वो, एक तरीके से आप समझ लीजिए 8 नाम जो आपकी बैटिंग को भी बहुत दम देते हैं, आपकी बॉलिंग में भी इनिशिएशन करना शुरू कर चुके हैं। विकेट कीपर लेजेंडरी नाम है, मतलब अब तक अगर आपने देखा नाउ, एक सिंगल स्पिनर के साथ अगर मुझे जाना हो, क्योंकि मेरे पास ऊपर जड्डू भी आ गए हैं जो मुझे गेंदबाजी कर कर दे सकते हैं, तो विद जडेजा आई विल गो विद हरभजन सिंह। ऑब्वियसली बहुत इंपैक्टफुल नाम, बहुत बड़ा नाम, चैंपियनशिप्स दिलाई हुई हैं, बड़े मैचेस में परफॉर्म किया हुआ है और दोनों टीमों के लिए खेल चुके हैं और दोनों टीमों की चैंपियनशिप साइड का हिस्सा रह चुके हैं। अगर आप देखें 2013 2015 मुंबई के साथ थे, 2 टाइटल्स वहां पे, और 18 में अगर आप देखेंगे तो चेन्नई के साथ भी थे, व्हेन दे वर कॉल्ड एज डैड्स आर्मी। तो ये 9 नाम पूरी तरीके से बैट से भी चिप इन कर दे सकते हैं, बट मैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, बैट की बात नहीं करूंगा। एंड देन ऑब्वियसली यार लास्ट 2 नेम्स अभी आपने देखा, माइक हसी मेरे एक फॉरनर थे, उसके बाद मेरे फॉरनर दूसरे थे कारण पोलार्ड, तीसरे मेरे फॉरनर थे ड्वेन ब्रावो, और इसके बाद जैसा मैंने कहा मेरे जो चौथे फॉरनर होंगे वो लसित मलिंगा होंगे। मली वहाँ पर हुए और मली के साथ हुए ऑब्वियसली बूम बूम बुमराह। तो ये है जी मेरी 11। मुझे नहीं पता आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं इस सारी की सारी 11 की डिस्कशन को, बट इस 11 में मैंने कोशिश करी अपनी तरफ से जो बेस्ट नाम मुझे लगे। बाकी मुझे लगता है ओपनर्स को लेकर के आप में जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। 3 नंबर को लेकर मुझे नहीं लगता, 4 नंबर को लेकर के मुझे लगता है हो सकता है कॉन्ट्राडिक्टरी, एमएस को लेकर के मुझे लगता है कि कोई कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होगा, ऑलराउंडर्स को लेकर के भी मुझे मुश्किल ही लग रहा है कोई कॉन्ट्राडिक्शन होगा। हार्दिक को लेकिन वहां पर ट्राई किया जा सकता है, एंड देन ऑब्वियसली फास्ट बॉलर्स पे तो कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगा, बट स्पिनर पर आप लोगों की अपनी चॉइस हो सकती है। उसका मैं सम्मान करता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नाउ यार सीधे तौर पर मेरा कप्तान, मेरे कैप्टन जाहिर सी बात है रोहित शर्मा होंगे। क्यों रोहित शर्मा होंगे मैं बता देता हूँ। लोग ये कहेंगे भाई एमएस से कम टाइम पर जो है वो 5 ट्रॉफियां जीती है, 7 साल में सारी की सारी चीज़ें कर दी जो एमएस ने कम से कम, अगर आप देखें 2 सीजन अगर माइनस भी कर दें आप, तो भी एमएस ने जो जीतने के लिए 14-15 सीजन लगा दिए, 13-14 सीजन लगा दिए, उसे रोहित शर्मा ने 7 सीजन में खत्म कर दिया। तो ये तो है ही, लेकिन मैं दूसरा पॉइंट देख रहा हूं। मैं ये पॉइंट देख रहा हूं कि एमएस को बार बार किसने हराया है। 5 में से 4 बार जो ट्रॉफियां मुंबई ने उठाई है उसमें रोहित ने एमएस को ही मात दी है। तो एमएस और रोहित जब आमने सामने आए हैं तब किसने बाजी मारी है, मेरा पॉइंट वो है, मेरा सवाल वहां है।
तो तब मारी है रोहित शर्मा ने बाजी। इसका मतलब जब दो चैंपियंस टकराए, उस चैंपियन को भी अगर एक चैंपियन ने हरा दिया तो जाहिर सी बात है चैंपियन वही हुआ। और इसीलिए अपना चैंपियन कैप्टन है हिटमैन, और रोहित शर्मा इस वजह से भी मेरी टीम का एक हिस्सा बने हैं, नॉट एज अ बैटर ओनली बट एज अ लीडर ऑल्सो, एज अ कैप्टन ऑल्सो, जिसने बार बार महेंद्र सिंह धोनी को मात दिया, बार बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार। और हो सकता है अच्छा, लेकिन वो लीडर नहीं है, बट स्टिल हमारे लिए तो लीडर ही रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाँ, जाने से पहले प्रीव्यू, मेरे हिसाब से चेन्नई सुपर किंग्स के लिए जो ऊपर से बैटिंग है वो चलनी बहुत ज्यादा जरूरी है। सचिन रविंद्रा के रन्स उस तरीके से नहीं आ रहे हैं जैसे पहले 2 मैचेस में आए थे, और उसके साथ साथ ऋतुराज गायकवाड़ ने पिछले मैच में मैच जरूर फिनिश किया, बट अभी देखना है क्योंकि पिछला मैच बहुत ज्यादा चैलेंजिंग नहीं था सीएसके के लिए, ये मैच चैलेंजिंग होगा। मुंबई सामने होती है चेन्नई के लिए, तो दोनों टीमों के लिए एक दूसरे की ये जो लड़ाई है ना चैलेंजिंग होती है। रहाणे विल फील गुड, रहाणे विल फील एट होम, क्योंकि नंबर 3 की पोजीशन पर जिस तरह की बैटिंग चाहिए मेरे ख्याल से रहाणे कर दे सकते हैं आपको। एंड उनका तेज खेलना जरूरी है, अगर आप बैटिंग पर्सपेक्टिव से बात करें तो उनका तेज खेलना जरूरी है। शिवम दुबे भाई आउट क्लास कर रहे हैं, हो सकता है कि आप उन्हें थोड़ा सा ऊपर भी आता हुआ देख लें, क्योंकि डैरल मिचेल के रन अभी उस तरीके से नहीं आ रहे। एमएस अपने आप को प्रमोट करेंगे नहीं, रविंद्र जडेजा के बल्ले से रन आना अभी बाकी है उस तरीके से। बॉल से परफॉर्मेंस उन्होंने लास्ट मैच में निकाल कर दे दिया था, चेन्नई की टीम ने जब कोलकाता को हराया तो उनकी परफॉर्मेंस थी। और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे विद द बॉलर्स, मुझे लगता है पथिराना अब आपको आते हुए दिखेंगे, क्योंकि एरिक सिमंस के साथ वो कम से कम पिछले 1 हफ्ते से प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो वो आपको आते हुए दिख जाने चाहिए। बाकी मुंबई का मैदान है तो बहुत ज़्यादा आप स्पिनर्स का गेम ना ही समझें तो बहुत अच्छा है। हालांकि यहाँ पर पेसर्स दोनों टीमों के पास क्वालिटी है। पथिराना अगर अवेलेबल होते हैं चेन्नई के लिए बढ़िया बात है, लेकिन जिस फॉर्म में जसप्रीत बुमराह अगर मुंबई की तरफ आए, जिस फॉर्म में जसप्रीत बुमराह हैं, जिस तरीके से आकाश मधवाल भी उनका सपोर्ट कर रहे हैं, अभी उतना एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है इंटरनेशनल लेवल पे तो, लेकिन ये जो दूसरा ही सीजन हम देख रहे हैं, अभी 10-12 मैचेस भी नहीं खेले उन्होंने, उसके बावजूद भी इस सीजन भी शुरुआत नहीं करी थी द वेरी स्टार्ट, फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, लेकिन जिस तरीके की परफॉर्मेंस उनकी भी आ रही है तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। फिर हार्दिक पांड्या ओवर डालते हैं या नहीं डालते हैं, क्योंकि पहले मैच में पहला ही ओवर कराना और उसके बाद यहाँ तक आते आते नहीं लग रहा है कि पूरी तरीके से फिट हैं भी या नहीं, ये एक सवाल मेरी तरफ से ज़रूर रहेगा। बट बाकी आपके रोमारियो शेफर्ड हैं आपके पास, आकाश मधवाल, क्विट्जे को हमने गेंदबाजी करते हुए देखा है, फिर जिस तरीके से आप श्रेयस गोपाल को लाए उन्होंने गेंदबाजी से परफॉर्म कर दिया है। सो नॉट एट ऑल अ बैड परफॉर्मेंस बाय बोल। और जसप्रीत बुमराह अगर फॉर्म में है तो आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं देखना है भाई, एक बंदा एक ही ओवर में मैच खत्म कर दे देता है। एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर मुझे रोहित शर्मा के बड़े रन चाहिए भाई। इम्पैक्ट आता रहेगा बॉस, इम्पैक्ट आप खेलोगे तो आता रहेगा, पर आप थोड़ा सा बड़ी पारियां खेलो अब, क्योंकि इतने कम देर के लिए आपको देखने की आदत नहीं है, आपको बड़े रन्स बताते हुए देखने की आदत है। सो आप खेलोगे तो देखो इम्पैक्टफुल रोहित शर्मा अपने आप कर देंगे एक बार, अगर वो लंबी पारी खेले इम्पैक्टफुल हो जाएगी उनकी पारी, वो ढीला खेल ही नहीं सकते अनटिल अनलेस कुछ ओकेजन्स हमें याद है, उनकी नहीं बात कर रहा हूँ, बट अगर वो विकेट पर टिके हैं तो वो बहुत हल्का नहीं खेल सकते, वो जाएंगे ही जाएंगे। अफगानिस्तान के अगेंस्ट जो तीसरा T20 था जहाँ पे 20 पे 4 हो गई थी इंडिया, वहाँ पे देखो उन्होंने इनिशियली अपना टाइम लिया एंड देन जब फिनिश किया तो क्या बढ़िया स्ट्राइक रेट था, 100 मारा था उन्होंने, तो वो चीज़ मुझे लगती है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी मिडिल ऑर्डर में रन्स आ रहे हैं, चाहे सूर्या बाहू का 50 आया हो पिछले मैच में, तिलक ने शुरुआत में अच्छा कर दिया था, हार्दिक की अगर बल्ले से बात बनती है तो फिर और ज़्यादा अच्छा लगेगा इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बट बाकी कोई पॉइंट ऑफ कंसर्न नहीं है। इट विल बी अ गेम चेन्नई की बैटिंग वर्सेस मुंबई की बॉलिंग, और मुंबई की बैटिंग तो है ही। मेरे हिसाब से चेन्नई जीत कर आ ज़रूर रही है, मुंबई भी जीत कर आ रही है, चेन्नई ऊपर है पॉइंट्स टैली में, फिर भी मुझे लग रहा है इस मैच में ना फेवरेट जो है वो मुंबई इंडियंस है, लेकिन इस फेवरिज्म को अगर कोई तोड़ सकता है तो वो सिर्फ चेन्नई है। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। आप बताइए आपकी प्लेइंग 11 क्या है अगर कंबाइन कर दी जाए दोनों टीमें। एंड यस, मिलते हैं आपको लगातार अलग अलग वीडियोस के साथ। अभी तक आपने अगर आशुतोष शर्मा की स्टोरी नहीं देखी है, उनके साथ क्या पॉलिटिक्स हुई, कुलदीप सेन के साथ क्या पॉलिटिक्स हुई, गौरव के साथ क्या पॉलिटिक्स हुई, गौरव यादव, तो वो कहानी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, इंटरेस्टिंग इस लिहाज से कह रहा हूँ कि इस देश में क्रिकेट के नाम पर क्या क्या कैसे कैसे होता है वो आपको समझने को मिलेगा। देन और भी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, प्लीज़ डू विजिट, डू चेकआउट, प्लीज़ सब्सक्राइब, कीप लाइकिंग द वीडियो और कमेंट ज़रूर बताइएगा अपनी बेस्ट 11। थैंक यू।